Hello students, we are going to continue exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट ग्राफ बनाना है हमें। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में, आज हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हम पिछले जो क्वेश्चन में थे हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर लेट्स सपोज हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 2 + y। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोई रैंडम 3 पॉइंट्स लेने हैं, कोई भी रैंडम। y को 0 ले लीजिए। इफ y इज 0 तो x क्या होगा, देन x विल बी 2 + 0, y की जगह पर 0 फिल करेंगे और x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं, इफ y इज -2, मैं y को -2 ले रहा हूं, ये भी आपकी इच्छा, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 + -2, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 - 2 एंड x विल बी 0। 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम अपनी आदत बनाएंगे 3 पॉइंट्स लेके, क्योंकि 3 पॉइंट्स लेने से गलतियां नहीं रहती। अब जैसे y की वैल्यू अगर 2 हो तो x क्या होगा, 2 + 2 यानी कि 4। तो 3 पॉइंट्स आ गए हैं, इसका बॉक्स बनाते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। x y अब देखते हैं, जब y 0 है तो x कितना है, 2। जब x 0 है तो y कितना है, -2। थर्ड पॉइंट, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन्हीं को ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है हमें। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। आपने ग्राफ पे बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर y, यहाँ पर y', 0 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ऊपर भी ले लेते हैं पॉइंट्स, नीचे नेगेटिव में ले लेते हैं। राइट, पॉइंट्स लेने के बाद देखिए x की वैल्यू 2 तो y 0, ये देखिए x 2, यहाँ पर y 0, तो ये पॉइंट हो गया 2 0। देन x 0 y -2, ये x 0 है, y -2, यानी कि ये नीचे पॉइंट आ गया 0 -2। देन x इज 4, ये रहा, और y की वैल्यू 2, ये ऊपर यहाँ पर पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट इज x इज 4 y इज 2। बस इन तीनों को अब ज्वाइन कर दीजिए, बस ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप ग्राफ पे बनाएंगे, अच्छे से बनेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है आंसर का, क्वेश्चन का। राइट, तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ आपको पॉइंट्स की सिलेक्शन सोच समझ के करनी है। ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनका हम ग्राफ अच्छे से बना सकें। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है y = 3x। अब मैं इसका सीधा टेबल बना रहा हूं। अब पॉइंट्स आप अपने आप लिख के कर सकते हो। ये देखिए यहां पर x, लेकिन स्टेप्स आपने सारे करने हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो y भी 0 होगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 आएगी। जब x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी। 3 पॉइंट्स हमारे सामने इजीली हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स से हमें ग्राफ बनाना है। मुश्किल नहीं है, आसान ग्राफ बन रहा है इसका। देखते हैं, x x' और ऊपर y
वाई डैश, यहाँ से देखिए मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 1 चाहिए हमें और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 0 1 2 3 4 यानी 4 तक सफिशेंट है, -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट्स लेके देखते हैं x0 y0 कहाँ पे आएगा, ये रहा पॉइंट, राइट। x1 y3 कहाँ आएगा, ये x1 और ये y3, ये 1 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हमारा 0 0 था। और देखते हैं आगे, थर्ड इज x -1, तो y की वैल्यू -3, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट है x -1 y -3। बस इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, आप ग्राफ पे बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए, तो थर्ड पार्ट का आंसर इस तरीके से आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हम करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट भी ध्यान से देखिएगा, अपनी नोटबुक्स भी बना के रखिए, अपने हाथ से प्रैक्टिस जितनी करेंगे देखिए उतनी अच्छी है। मैंने इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में एक पार्ट करवाया था ताकि आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। आई होप कि आपने की होगी। आज आप अपने आंसर्स कंपेयर कर लीजिए। 3 = 2x + y। अब देखिए यहाँ से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब है 2x को लेफ्ट साइड ले आए, 3 - 2x = y। अब a = b हो या b = a हो, दोनों एक साथ इक्वल ही हैं, तो इसको हम y = 3 - 2x लिख देते हैं। अब यहाँ से अब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में भी करवाया, सेकंड में भी करवाया। वैल्यूज़ देखते हैं क्या आएंगी। देखो अब x को 0 फिल करो, अगर हम x को 0 फिल करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 2 × 0 0 हो जाता है। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 - 2, y की भी 1 आएगी। और अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू -1 आएगी। इसमें ये नहीं सोचना कि मैंने यही क्यों ली है, आप जो मर्जी वैल्यूज़ ले लो, ग्राफ एक जैसा ही बनेगा, ठीक है। हमने रैंडम वैल्यूज़ लेनी थी, आसान वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, तो वो वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। चलिए अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। एक तरफ y एक्सिस है, एक तरफ x एक्सिस है। 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, ठीक है। अब पॉइंट्स लेके देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आएगा जी। x1 y1, तो ये रहा पॉइंट। x2 और y -1, तो यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर ये पॉइंट रहा, राइट। देखो बन रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो बस हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी इक्वेशन को। इनके पॉइंट्स लिख देते हैं। ये है x0 y3, x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y -1। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन करके पॉइंट्स को बन जाती हैं। बस पॉइंट्स की सिलेक्शन आसान होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स लेके भी आप ग्राफ बनाओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि 3 पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं। 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो कोई भी लोगे वो ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 3 पॉइंट्स लेके तीनों में स्ट्रेट लाइन बनेगी, तभी हमारा सही आंसर होगा। हो सकता है आपने यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई पॉइंट इधर उधर हो गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, हमें अपनी गलती पता लग जाएगी। अभी भी मैं निश्चिंत होकर क्यों कह रहा हूँ कि ये ठीक है, क्योंकि पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट लाइन बन गई मतलब मेरी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, राइट। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।